everyone, so we are discussing about the refraction through the spherical surfaces और last case हम देखते हैं, this is very very important case, refraction from the denser to the rarer medium for concave spherical surface for real image बनेगी आपकी और आपका जो spherical surfaces है वो आपके concave हो जाएंगे। so यहाँ पर again हम draw करेंगे कैसा, concave आपका बनाना है तो concave spherical जो surfaces होगा वो इस तरह से बन जाएगा, this is your concave spherical surface और यहाँ पर आपकी ये क्या हो जाएगी, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहाँ आता है, इसका यहाँ पर आता है। सो सपोज करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन जाती है आपको पता है वो कैसे जाती है, वो नॉर्मल जाती है, राइट। सो नाउ यहाँ पर मान लीजिए आपका ओ है, ओके, ओ दैट मीन्स ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर वो अंदर है, अंदर सरफेस के प्रेजेंट है। अगर अंदर वो प्रेजेंट है दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, म्यू टू वो डेंसर हो जाएगा, राइट। दिस इज योर डेंसर और यहाँ पर जो म्यू वन है दिस इज योर रेयर, ओके ये कैसा मीडियम है, दिस इज योर रेयर। तो यहाँ पर जो डेंसर है, डेंसर से अगर रेयर में जा रही तो ऑब्वियसली जो लाइट है वो कैसे बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो सपोज यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओ है, वहाँ से लाइट रे आपकी जाएगी और यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, सपोज ये पॉइंट आपका ए है और उसके बाद क्या हो जाएगा, जाना इसे आगे चाहिए था बट ये डेंसर टू द रेयर जा रही है तो ये क्या करेगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगी इन सच अ वे कि ये इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी फर्दर यहाँ पर और दिस इज योर आई इमेज यहाँ पर आपकी बनेगी, राइट। अगेन ये आपका अल्फा हो जाएगा, दिस एंगल इज योर बीटा और ये वाला जो एंगल है ये गामा हो जाएगा। फॉर द सिंप्लिसिटी यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे, ए एम इज द परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना हो जाएगा, दिस इज योर यू और यहाँ से लेके पोल से लेके इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, दिस इज योर वी और यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आपका आर है। अगर आपकी लाइट राइट साइड को जा रही है बट आपके यहाँ जो आर है वो लेफ्ट साइड को मेजर हो रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव इसमें आएगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल उसको मेजर करने के लिए वो भी आपका नेगेटिव में आएगा बिकॉज आप इंसिडेंट जो रे है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे मेजर कर रहे हो। सो यहाँ से जो P से लेके I तक हो जाएगा यहाँ V हो जाएगा और ये पॉजिटिव में आएगा बिकॉज जो डायरेक्शन है इसे मेजर करने की वो कैसी है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रे है, ऑलराइट। सो यही सब चीज़ें बना के एंड दिस इज योर म्यू टू डेंसर, ये वाला आपका रेयर है तो हमें सेम फॉर्मूला डिराइव करना है। सो हमने क्या बोला है, सपोज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम ऑफ अ कनकेव स्फेरिकल सरफेस, यहाँ ऑब्जेक्ट को रखा गया है। व्हेन अ रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट goes from the denser to the rarer medium, the light bends away from the normal। लाइट आपकी कैसे बेंड करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। सो यहाँ पर डेरिवेशन हम करेंगे। डेरिवेशन में आपका अगेन आपको स्नेल्स लॉ लगाना है एट पॉइंट ए और स्नेल्स लॉ क्या लगाओगे, अकॉर्डिंग टू, हम लिखते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट ए, ओके, एट ए स्नेल्स लॉ आपको लगाना है। तो म्यू टू कितना हो जाएगा, म्यू टू इंटू साइन ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन ऑफ आपका आई हो जाएगा। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका यहाँ पर है, राइट। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका यहाँ पर है। तो क्या लगाओगे, म्यू टू साइन ऑफ कितना हो जाएगा, साइन ऑफ आपका आई हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू वन में जा रहा है विद द साइन ऑफ आर आपका हो रहा है, राइट। अब आप लिखोगे एज एंगल्स आर स्मॉल, बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, एज एंगल्स आर स्मॉल तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जो साइन आई है, साइन आई विल बी इक्वल टू आई और आपका जो साइन ऑफ आर है उसको आप लिख सकते हो आर के इक्वल और tan की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको एंगल को tan में भी लिख सकते हो। सो नाउ यू विल गेट म्यू टू आ जाएगा और यहाँ पे आई आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू वन और यहाँ पर कितना है, म्यू वन एंड दिस इज सिंपली योर आर, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ऑलराइट। अब ट्राइंगल्स को चूज करेंगे। नाउ अगेन इन ट्राइंगल AOC, नाउ इन द ट्राइंगल AOC आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कि आपका AOC कहाँ है, AO और C। इस ट्राइंगल में आपको क्या लग रहा है कि आपका जो एंगल गामा है वो किसके इक्वल है, वो I प्लस अल्फा के इक्वल है। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, वी नो दैट कि आपका गामा जो है, योर गामा एंगल इज इक्वल टू I प्लस अल्फा हो जाएगा। सो यहाँ से आपको मेन चीज़ चाहिए होती है आई एंड आर की वैल्यू, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा माइनस ऑफ अल्फा हो जाएगी, राइट। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ऑल्सो इन द ट्राइंगल AIC में क्या करोगे आप,
ध्यान से देखना है। इन द ट्राइंगल ए आई एंड सी, इसमें क्या हो रहा है, गामा प्लस जो बीटा है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो रही है, गामा प्लस बीटा। ए आई जो सी है उसमें आपका गामा प्लस जो बीटा है उसकी वैल्यू आपकी आर के इक्वल हो रही है। नाउ इन ट्राइंगल ए आई सी में क्या हो जाएगा, ए आई एंड सी में क्या हो जाएगा, जो आपके ऑपोजिट टू एंगल्स है उसका सम किसके इक्वल होता है, थर्ड एंगल के आउटर वाले एंगल के इक्वल। सो आपका जो आर एंगल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा प्लस बीटा हो जाएगी, राइट। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो दैट आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, गामा प्लस बीटा में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से आर की वैल्यू भी आपकी फाइंड आउट हो चुकी है। नाउ दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। सो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन आपको अगर कंबाइन करके आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, म्यू टू एंड आई की जगह आप क्या लिखोगे, गामा माइनस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, म्यू वन, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा, और यहाँ पर कितना है, गामा प्लस बीटा आ जाएगा। ऑलराइट, सो एज द एंगल आर वेरी वेरी स्मॉल वी कैन राइट अल्फा एज द tan ऑफ अल्फा। अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ अल्फा। सिमिलरली अदर एंगल्स के लिए भी ऐसा हो सकता है, जैसे अल्फा की वैल्यू tan अल्फा होगी, गामा की वैल्यू tan गामा होगी। सो म्यू टू आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, tan ऑफ गामा माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू वन, यहाँ पर आपका कितना है, tan ऑफ गामा अगेन, प्लस यहाँ पर tan ऑफ बीटा आ जाएगा। नाउ आपका tan कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इन ईच ट्राइंगल फॉर द ईच एंगल आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालोगे। सो नाउ म्यू टू, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, tan गामा कितना हो जाएगा, देखो tan गामा कितना हो जाएगा, गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है इस ट्राइंगल में, AMC ट्राइंगल में A अपॉन MC आपका हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर गामा के केस में क्या लिखोगे, AM अपॉन MC। वैसे ही माइनस यहाँ पर अल्फा में कितना हो जाएगा, अल्फा के केस में कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर AM अपॉन MO हो जाएगा। सिमिलरली सभी के लिए हम निकालेंगे। सो यहाँ पर कितना है, AM अपॉन MO आ जाएगा, और यहाँ पर आपका इज इक्वल टू, आप ये खुद पे डेरिवेशन कर सकते हो, अब तो आ ही जानी चाहिए आपको। एंड tan गामा के केस में यू विल राइट AM अपॉन MC, प्लस बीटा के केस में AM अपॉन MI हो जाएगा, सिमिलरली परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। सो AM एंड AM फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट हैंड साइड गॉट कैंसल्ड, और आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, म्यू टू बाहर आपका 1 अपॉन MC माइनस आपका 1 अपॉन MO आ गया, राइट, इज इक्वल टू म्यू वन, और यहाँ पर 1 अपॉन आपका MC है, प्लस अगेन यहाँ पर आपका 1 अपॉन MI है। ऑलराइट, सो नाउ एज हम लिख सकते हैं, सिमिलरली बिल्कुल सिमिलर प्रोसेसेस है आपके। एज पॉइंट M इज वेरी क्लोज टू P, तो आपका इस केस में क्या हो जाएगा कि वी विल रिप्लेस M को रिप्लेस किससे करना है, M विथ P से हम रिप्लेस करेंगे। सो रिप्लेस जब करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, म्यू टू यहाँ पर है, दिस इज योर 1 अपॉन PC आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन आपका PO आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू म्यू 1 आपका आ जाएगा, और यहाँ पर 1 अपॉन PC, और प्लस यहाँ पे 1 अपॉन PI आपका आ जाएगा। ऑलराइट, ना PC एंड PO की वैल्यूज़ क्या है वो हमें देखनी है। PC एक्चुअल में क्या है, P और C आपका माइनस ऑफ R आ जाएगा, और PO आपका माइनस ऑफ U आएगा, एंड PI जो रहेगा वो आपका पॉजिटिव में V रहेगा, राइट। सो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं कि आपका म्यू टू डिवाइडेड बाय PC कितना था, माइनस ऑफ R, और माइनस यहाँ पर है म्यू टू अपॉन कितना, PO कितना आ जाएगा, PO आपका माइनस ऑफ U आ जाएगा, माइनस ऑफ U इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन PC अगेन कितना है, माइनस ऑफ R है, प्लस म्यू 1, और यहाँ पर PI कितना है, पॉजिटिव ऑफ V है, पॉजिटिव ऑफ आपका V है। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप रीअरेंज करोगे, इसे रीअरेंज करोगे इक्वेशन को, तो कितना आएगा, R को दूसरी तरफ ले जाओगे और बाकी U एंड V को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे, तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पे, माइनस ऑफ, ये कितना था, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और म्यू 1 जो है इस चीज़ को उधर को लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस म्यू 2 अपॉन U आ जाएगा, प्लस में आपका म्यू 1 अपॉन V आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन R, और यहाँ पर म्यू 1 माइनस ऑफ म्यू 2 हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि पहले वाले केस में भी आपने इसी तरह से डिराइव करा है इस इक्वेशन को, राइट। सो सेम है, दिस इज द सेम इक्वेशन फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द डेंसर टू द रेयरर मीडियम, राइट।
डेंसर टू द रेयर मीडियम के लिए सेम रहता है, वट एवर इज़ योर आपका सरफेस क्या है, आपका कौन सा केस बन रहा है, रियल इमेज बन रही है, क्या बन रही है। अगर डेंसर टू द रेयर मीडियम है तो आपका सेम रहेगा, अगर रेयर टू द डेंसर है तो μ2 की जगह μ1 से रिप्लेस हो जाएगा। और दिस इज़ द ऑल्सो केस ऑफ योर रियल इमेज। ऐसा क्यों है? रियल इमेज में कब बनती है? जब आपकी जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो अगर एक्चुअल में इंटरसेक्ट करिए तो येस इट इज़ एक्चुअली इंटरसेक्टिंग एट द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर जो पॉइंट साइज इमेज बनेगी वो आपकी रियल इमेज होगी और यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच।